हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपना हार्ट पढ़ लिया था, यानी कि हार्ट के आउटर स्ट्रक्चर को पढ़ा था, यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, यानी बाह्य संरचना को हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हो वो इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि आंतरिक संरचना का है। तो इसमें हम लोगों को देखना है, सबसे पहली बात जो हम लोग अच्छे से जानते हैं और हम लोगों ने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था, तो ये थी कि जो हमारा हृदय होता है यानी कि जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, यानी कि 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 कक्ष क्या होता है, ऊपर की तरफ होते हैं और 2 कक्ष नीचे की तरफ होते हैं। ठीक, तो जो अपर पोर्शन पे 2 कक्ष होते हैं उनको क्या हम बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं या एंट्रियम बोलते हैं। ठीक, जैसा कि दिख रहा है इसमें, हम अंडरलाइन भी कर दे रहे हैं, आप लोग देख लो, ये है। ठीक, एंट्रियम बोलते हैं हम इसको, या आर्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? आर्टीरिया। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं अलिंद। ठीक, तो हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड है, 2 अलिंद हो गया और 2 निलय। फिर नीचे के दोनों जो पोर्शन होते हैं उनको वेंट्रिकल बोलते हैं, यानी कि निलय। क्या बोलते हैं हम उन्हें? निलय बोलते हैं। ठीक, और फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि इन दोनों के बीच में एक लाइन होती है, खांच होती है, जिसको कोरोनरी सल्कस बोलते हैं। ठीक, और कोरोनरी सल्कस जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। तो ये सब तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में देखना है हम लोग, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अपर पोर्शन यानी कि ऊपर के जो 2 पोर्शन होते हैं, लेफ्ट और राइट एंट्रियम या आर्टीरिया, इसको अलिंद बोलते हैं। और नीचे के जो दोनों चैम्बर्ड होते हैं वो वेंट्रिकल यानी कि निलय होते हैं। ठीक, फिर इन दोनों के बीच में एक सेप्टा होता है जो इन लोगों को भाग में बांटता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर आर्टीरियल सेप्टा। इंटर आर्टीरियल सेप्टा कहाँ इसमें दिख रहा है? इंटर आर्टीरियल सेप्टा फिलहाल नहीं, हाँ ये दिख रहा है, आर्टीरियो वेंट्रल बंडल दिख रहा है ये। तो इस तरह से ये ऐसे और ऐसे 2 भागों में जो बांटता है ये जगह, ये क्या कहलाता है? इंटर आर्टीरियल सेप्टा कहलाता है। ठीक, तो ये हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना है इंटर आर्टीरियल सेप्टा जो होता है उसके दाहिनी तरफ, यानी दाहिनी तरफ का मतलब इस तरफ, इस पोर्शन में बोल रहा है। दाहिनी पोर्शन में क्या होता है? एक ओरल ग्रूव होता है। ओरल ग्रूव क्या होता है? ओरल ग्रूव का मतलब एक गड्ढा होता है अंडाकार। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? फोसा ओवैलिस बोलते हैं। फोसा ओवैलिस का काम क्या होता है वो इस फिगर में नहीं दिख रहा है, इस फिगर में नहीं दिख रहा है हम, लेकिन आपको बता दे रहे हैं। फोसा ओवैलिस जो होता है वो क्या होता है? दाहिनी तरफ, यानी कि ये जो इंटरसेप्टा दिख रहा है आपका, ये जो सेप्टा आपका दिख रहा है, इसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये है सेप्टा। ठीक, तो इस सेप्टा में क्या है, जैसे ये आपको सेप्टा दिख रहा है, ठीक, सॉरी, ये आपको सेप्टा दिख रहा है, और इस सेप्टा में इधर दाहिनी तरफ एक ये अंडा का स्ट्रक्चर होता है। ये अंडा का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? फोसा, FOSS, फोसा, फोसा ओवैलिस, ओवैलिस। ठीक, इसको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में यही कहते हैं। अब फोसा ओवैलिस जो होता है वो होता क्या है? ये एक छेद के समान होता है, यानी कि ये जैसे ही जब मतलब कोई भी बेबी, न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो जब वो बड़ा होता है तो क्या होता है, ये छोटा सा एक छेद के समान होता है, और धीरे धीरे ये क्या बोलता है, बड़ा होता जाता है, तब उसको फोसा ओवैलिस कहते हैं। लेकिन जब ये छोटा होता है, छिद्र रूप में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तब उसको बोलते हैं फोरामेन ओवैलिस। क्या बोलते हैं हम? फोरामेन। ए है FORA, फिर से स्पेलिंग लिख दे रहे हैं, FORAMAN, फोरामेन ओवैलिस। ठीक, तो फोरामेन ओवैलिस होता है कब? जब भ्रूणावस्था में, यानी कि भ्रूण जब हम लोग छोटे होते हैं, तो हम लोगों का जो हार्ट में ये जो हम लोग देख रहे हैं फोसा ओवैलिस, जो कि राइट साइड में, क्या राइट साइड में होता है, यानी कि इस साइड में होता है, और इस साइड में एक गड्ढे जैसी संरचना होती है अंडाकार, उसको हम बोलते हैं फोसा ओवैलिस। जब बड़ा रूप हो जाता है तो, और जब छोटा रूप रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? फोरामेन ओवैलिस कहते हैं। ठीक, ये हो गई बात। फिर होता है कि आलिंद की भीतरी दीवार चिकनी होती है। आलिंद की भीतरी दीवार का मतलब एंट्रियम के जो अंदर की जो ये दीवार दिख रही है, ये इधर की जो दीवारें दिख रही है वो कैसी होती हैं? बड़ी ही स्मूथ होती हैं, बहुत ही चिकनी होती हैं। और चिकनी होने के साथ साथ एक चीज़ ये भी होती है कि इसमें कई सारे उभार होते हैं, यानी कि अंदर ऐसे चिकनी है, लेकिन आप देख रहे होगे, ये देखो, अंदर चिकनी तो है लेकिन इसमें कई सारे ऐसे ऐसे उभार दिख रहे हैं। ठीक, तो ये उभार जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं? इन उभार को हम बोलते हैं कंघाकार पेशियाँ। हिंदी में बोलते हैं हम कंघाकार पेशियाँ, और इंग्लिश में बोलते हैं हम इनको मस्कुलाई पैक्टिनी। ठीक, मस्कुलाई पैक्टिनी। क्या बोलते हैं हम इनको? मस्कुलाई, PECTINATI, पैक्टिनी बोलते हैं। ठीक, ये कंघाकार पेशियाँ होती हैं जो अंदर उभार बनाती हैं। तो ये हो गई बात। अब इसके बाद में हम लोगों को सब पता ही है कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा
सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट साइड में होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारा राइट साइड में होता है। फिर होता क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो किसके द्वारा जाता है, हाँ तो डीऑक्सीजनेटेड जो ये हमारी एंट्रियम होती है, यानी कि जो लेफ्ट एंट्रियम होती है वो कहाँ खुलती है जा करके, लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलती है। और जो राइट वेंट्रिकल होता है वो कहाँ ओपन होता है, वो हमारा राइट एंट्रियम में यानी कि आर्टिकल में ओपन होता है, ठीक। लेकिन यहाँ से होता है क्या, ये शुद्ध रक्त कहाँ ले जाती है, वेंट्रिकल में ले जाती है, वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देती है। लेकिन ये अशुद्ध रक्त कहाँ ले जाती है, राइट एंट्रियम में ले जाती है। फिर इसके बाद कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में जाता है, और लंग्स में जाने के बाद फिर कहाँ जाता है, हमारे एंट्रियम में, और फिर एंट्रियम से फिर वेंट्रिकल में चला जाता है। तो ये हो गया पूरा हमारा क्या कहते हैं इंटरनल सर्कुलेशन, यानी कि जितना भी इंटरनल सर्कुलेशन होता है वो ये होता है। अब जो राइट साइड की तरफ यानी कि इस तरफ की बात कर रहे हैं, इस तरफ की तरफ एक वॉल पाया जाता है आर्टी एंट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। और जो लेफ्ट एंट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल पाया जाता है उसको हम बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं, यानी कि वो 2 तरह का होता है तो इसलिए इसको बाइकस्पिड बोलेंगे, और ये 3 होता है तो इसलिए इसको हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं, ठीक। तो बाइकस्पिड वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल को हम लोग त्रिवलनी कपाट बोलते हैं हिंदी में, ठीक। और बाइकस्पिड वॉल को हम लोग द्विवलनी कपाट बोलते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है मिट्रल वॉल्व। क्या है, मिट्रल वॉल्व, MITRALVALVE, ठीक। किसको बोलते हैं हम लोग, बाइकस्पिड वॉल को मिट्रल वॉल भी बोलते हैं। अब इन दोनों का काम क्या होता है, तो इन दोनों का काम ये होता है कि ये दोनों दाहिने और बाएं तरफ दोनों तरफ एक छेद के मतलब एक नली के रूप में पाए जाते हैं, वॉल्व के रूप में। और ये क्या करते हैं, ये हमारी जितनी भी पेशियां हैं उनसे ये जुड़े होते हैं, ठीक। और हमारे जो मतलब हमारा जो रुधिर होता है उसको मतलब बाहरी सिरों में पहुंचाने का काम करते हैं, यानी कि बाहरी सिरों का मतलब ये कि जैसे ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो कहाँ पहुंचाएगा, बॉडी में पहुंचाएगा। और जो ट्राइकस्पिड वाला होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुंचाएगा, हमारे लंग्स में यानी कि पल्मोन्स में पहुंचाएगा, ठीक। तो ये काम होता है। फिर इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आप लोग समझ लो। एक है पुरकिंजे फाइबर, ठीक। पुरकिंजे फाइबर क्या होता है, पुरकिंजे फाइबर जो है उसके बारे में बताते हैं। ट्रेपेजियम वॉल्व होगा, ट्रेपेजियम वॉल्व अगर है दिख रहा है तो ठीक, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। और पुरकिंजे फाइबर को पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो पुरकिंजे फाइबर जो होता है वो क्या होता है, पुरकिंजे फाइबर एक सेमी ल्यूनर वॉल होता है। सेमी ल्यूनर का वॉल का मतलब अर्धचंद्राकार कपाट होता है, ठीक। और इसी में ही लिगामेंट मतलब जो हमारे स्नायु होते हैं वो क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और ये पुरकिंजे फाइबर जो होता है, ये जो हम लोगों ने आपको बताया था कोरोनरी सर्कस बताया था ना, जिसमें एक सारी जो ये थी आर्टरी थी और वेंस थी, वो सारी कई सारी खांचे बना रही थी इस तरह से, और जिस जगह पर जाकर ओपनिंग हो रही थी वो क्या थी, कोरोनरी सर्कस थी ना। तो इसका जो मतलब जो आर्टरीज जो निकलती हैं, कई सारी ब्रांचेस जो निकलती हैं, उनका काम करता है क्या, पुरकिंजे फाइबर, यानी कि फाइबर्स का काम करता है। और हमारे रुधिर में एक तरह से प्रवाह को रोकने का भी काम करता है, या खराब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई में भी ये हेल्प करता है पुरकिंजे फाइबर। फिर इसके बाद क्या होता है, जो सुपीरियर वेना केवा होती है, सुपीरियर वेना केवा का मतलब कौन सी हम बात कर रहे हैं, सुपीरियर वेना केवा का मतलब होता है हमारा अग्रमाशिरा, ठीक। ये कहाँ होती है, ये हमारे अलिंद के ऊपरी साइड में होती है। इन्फीरियर वेना केवा यानी कि इसकी बात हो रही है, ये हमारी कहाँ है, ये वेंट्रिकल के नीचे यानी कि निलय के नीचे होती है। इन्फीरियर वेना केवा क्या करती है, वो दीवार से हृदय से रुधिर लाती है और जिसको कोरोनरी साइनस कहते हैं। और कहाँ खुलती है जा कर के, तो ये खुलती है हमारे जा कर के राइट आर्टरियम में, ठीक। तो ये सब बात आप लोगों को पता ही है। फिर ये हो गया हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम लोग समझेंगे अपना ECG यानी कि इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम। तो आपको कहाँ नहीं समझ में आया ये हमको जरूर बताइए।